अस्सलामु अलैकुम। तो शेर आ गया मैदान विच, हे जमाल लो। जनाब आली, लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी और नियाजी की उडारियां जारी। वो उड़ने लगा है, उड़ने लगा है। बड़ी अफवाहें फैल रही हैं जनाब, बहुत अफवाहें। कोई कहता है जी आज इस्तीफा आ रहा है, कोई कहता है जा रहा है, कोई कहता है इमरान खान इस्तीफा दे के दस्तखत करके चले जाएंगे और सेफ जगह पे जाके तो अनाउंसमेंट फिर उसके 1 घंटे के बाद की जाएगी। ये सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि शेर आ गया मैदान विच, हे जमालो। नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च का, नून लीग का शेड्यूल जारी कर दिया है, कर दिया है भाई, कर दिया है। आपको ये सारी डिटेल बताते हैं, लेकिन पहले आपसे ये कहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च को इतना बड़ा कामयाब करना है कि तारीख दोहरा देनी है जो नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया था लाहौर से गुजरांवाला। हाय 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 हाय, सब नवाज शरीफ को मना करते रहे। ये तो इमरान कहता है ना कि वो फलाना है और शेर नहीं है, वो शेरों का शेर है। नवाज शरीफ जो है शेरों का शेर है, शेरों का शेर है। वो शेरों का सरबराह है। तुम गीदड़ों के सरबराह हो अपने बकौल खुद। नवाज शरीफ शेरों का शेर है। और उन्होंने जनाब पहला पड़ाव गुजरांवाला, लाहौर से ये सुबह जनाब निकलेगा नाश्ते वाश्ते करके, तैयार होके, अपने नाल सारा सामान लेके, ड्राई फ्रूट ये वो जो भी हो। कुछ चीज़ें चाहिए तो हम भी हाजिर हैं आपके लिए, कानूनी टीवी की तरफ से भी आपको खिदमत की जाएगी। तो आप खुश्क जो चीज़ें हैं वो अपने साथ रखें, पानी अपने साथ रखें। पहला पड़ाव जो है लाहौर से गुजरांवाला। गुजरांवाला पे जनाब आपको बड़ा ज़बरदस्त खाना दिया जाएगा और सुबह नाश्ता दिया जाएगा। वहाँ पे पहलवानी खाना, हाय हाय हाय, पहलवानी खाना दिया जाएगा। वो जनाब लेके तो गुजरांवाला से जनाब अगला पड़ाव चलेगा। और इस पड़ाव की क़यादत कौन करेगा? मरियम नवाज, कौम की आवाज मरियम नवाज, तेरी आवाज मरियम नवाज। ये जनाब उसका क़यादत करेंगी हमजा शहबाज और मरियम नवाज, ये इनकी ड्यूटी लगी है। ठीक है, शहबाज शरीफ इस्लामाबाद ही बैठेंगे, वो इस्लामाबाद बैठेंगे। तो ये जनाब लॉन्ग मार्च का इस तरह आगाज होगा और इसकी गुजरांवाला में आपको रात का खाना खिलाया जाएगा और सुबह का नाश्ता कराया जाएगा। और उसके बाद अगला पड़ाव होगा दमादम मस्त कलंदर का, वो जाएगा जेलम। जी हाँ, जेलम। फवाद चौधरी दा पिंड वो नहीं भूलना तुसी। जेलम जो है ना, फवाद चौधरी का। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो जनाब वो जेलम जाएगा और जेलम के बाद जनाब अली वहाँ पे आपको जेलमी जेलमी मछली खिलाई जाएगी, ज़बरदस्त जेलमी मछली, जेलमी जो दरिया जेलम की मछली होती है ना। और वहाँ पे शहबाज का रगड़ा, इसको फवाद चौधरी को रगड़ा लगाया जाएगा, रगड़ा दमादम मस्त कलंदर वाला। ठीक है, उधर बैनर शैनर आप तैयार करके लाएं और वहाँ फिर आपको रात का खाना फिश और सुबह जनाब आपको वहाँ का नाश्ता हलवा पूड़ी। और उसके बाद जनाब अगला पड़ाव अगले दिन का होगा। ये मैंने आपको पहले 24 से शुरू होगा, तो 25 को फिर ये काफिला जेलम से निकलेगा और 26 को ये काफिला पिंडी पहुंच जाएगा जी। पिंडी, पिंडी किसकी छतरौल करनी है आपको याद है? पिंडी दा यार मैं कह ही दूं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं कह दूं। कहते हैं पिंडी दा मसली डैश डैश डैश। यार ये आप ही कह दे, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन ये मैं कहूँगा जो उसको इमरान खान कहता था, शीदा टेली, ये तो मैं ज़रूर कहता हूँ क्योंकि ये उसको इमरान कहता था। और चपड़ासी, ये भी मैं कहूँगा, ये भी उसको अपना लीडर, यार उसका लीडर है ना इमरान खान। अब उसकी बातों को तो हम इनकार नहीं ना कर सकते, वो हम ज़रूर करेंगे। पिंडी दा मसली डैश 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 और शीदा टली डैश डैश डैश। ये उधर जनाब शेख रशीद की लाल हवेली के बाहर ही तकरीबन प्रोग्राम होगा। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, असल प्रोग्राम आपको शेड्यूल में बता दिया जाएगा। तो वहाँ पर रात का खाना और सुबह का बेहतरीन नाश्ता। पिंडी की क्या चीज़ मशहूर है भला? पिंडी दे जनाब क्या चीज़ मशहूर है? चने और हलवा वगैरह, वहाँ आपको नाश्ता कराया जाएगा। और फिर फाइनल राउंड के लिए
जनाब अली ये कारवान सुबह 27 को सुबह वहां से पिंडी से चलेगा और 1-2 घंटे में ये डी चौक पहुंच जाएगा। गेम इज ओवर। जब ये डी चौक पहुंचेगा ना तो सारी गेम ओवर हो जाएगी और उसमें जनाब दमादम मस्त कलंदर होगा। और जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि असी जी 27 नू असी प्रोग्राम करना है, ना वो लबन गई नहीं थानू। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान कर दिया है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। मौलाना फजल रहमान के जो रजाकार हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो आएंगे। नवाज शरीफ के शेर आएंगे। तो जब शेर और वो आ जाएंगे ना, मुजाहिद, वो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, अंसारुल इस्लाम के क्या नाम है उसका, वो तो आपको ये पेप्सी और बर्गर खाने वाले नजर नहीं आएंगे। ये मम्मी डैडी आपको नजर नहीं आएंगे, वो आएंगे ही नहीं। वैसे तो अंदर की खबरें हैं कि 25 तारीख को इमरान खान इस्तीफा दे रहा है, ये लेकिन मोतबर जराए हैं, कन्फर्म नहीं है, जराए हैं। तो ये जनाब नून लीग पहला लॉन्ग मार्च कर रही है। वो वकला तहरीक के बाद, वकला की जो तहरीक चली थी ना, तो नवाज शरीफ को हर बंदे ने डराया था कि नवाज शरीफ बाहर ना निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। उसने कहा नहीं, हम मुल्क, एतजाज आसन ने कहा था हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो एतजाज साहब ने ड्राइविंग सीट संभाली नवाज शरीफ की और चला। आज वो नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करता है, सुभान अल्लाह, ये उसकी मर्जी है, लेकिन नवाज शरीफ ने उसको ड्राइविंग सीट दी और वो चला। और वकला जो उस वक़्त सारी पार्टियों के वकला इकट्ठे थे, उनको अल्लाह ताला ने कामयाब किया और उनको जीत उनका मुकद्दर बनी। और वो अभी गुजरांवाला ही पहुंचे थे कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फ़ोन आ गया कि सर कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, अब पीछे चले जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जज बहाल। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान कर दिया कि ऑल जजेस आर रेस्टोर्ड। ठीक है, तो जनाब अली ये हालात हैं। और इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान की तहरीक इंसाफ की मंजी ठोकी जा रही है, बल्कि पीढ़ी भी ठोक गई है। पीढ़ी होती है ये छोटे छोटे ये बाहर फिर रहे हैं ना, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शबाज गिल, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी। अब एक बात आपको बताऊं, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक फीलर छोड़ा गया है कि माइनस इमरान खान फार्मूले को कबूल कर लिया जाए और तहरीक इंसाफ को बचा दिया जाए। और उसकी आवाज़ उठी है, मीडिया में उठी है, लेकिन नहीं, अब पानी सर से गुजर चला है। अब पानी उन पुलों के नीचे से बहुत सारा बह गया है, ऊपर से भी नीचे से भी। अब हुण नहीं भाई, हुण गल नहीं बनती। और उसके बाद जनाब इस्तीफे आपको पता है आ रहे हैं। -1 का फार्मूला भी ये तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। अब तो ये कहा जा रहा है मीडिया में, जो टॉक शोज हो रहे हैं, इमरान को बचाना तो मुश्किल है क्योंकि उसके अपने साथी खिलाफ हो गए हैं, 33 साथी उसके खिलाफ हो गए। और ये पीटीआई के रुकन रमेश कुमार जो है, उसने ये बयान दिया है कि 33 MN, ये मेरा बयान नहीं है, काशिफ सलमानी का नहीं है, कानूनी टीवी का नहीं है, जस्टिस पार्टी का नहीं है, ये रमेश कुमार का बयान है कि इमरान खान के खिलाफ पीटीआई के 33 अरकान ने बगावत कर दी है और बाकी लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, इंश्योरेंस चाह रहे हैं, इधर उधर से गारंटियाँ चाह रहे हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, आज कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो है ये आपको हमने शेड्यूल नून लीग का बता दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मेरी तो शुरू से ही आपको पता है, कानूनी टीवी तो हमेशा ये कहता रहा है कि जो मरीम नवाज़ है वो क्राउड पुलर है। क्राउड पुलर का मतलब है कि वो जहाँ जाती है लाखों लोग ऐसे निकालने के लिए वो काफ़ी है, वो काफ़ी है। जैसे इमरान खान भी अपने आप को क्राउड पुलर कहता है ना, तो ये जो मरीम नवाज़ है, ये जहाँ भी जाएगी तो ये दमादम मस्त कलंदर होगा। और वैसे पीटीआई वाले तो खुद ही कहते हैं कि नून लीग जीटी रोड की पार्टी है, तो जीटी रोड ते ब्रेक लगियां जनाब, बल्ले नी टोर, और ये वो सारे गाने होंगे, म्यूजिक होगा, सारा कुछ होगा, नाश्ते होंगे। और फाइनल आपको बताऊं कि 28 को वैसे तो अदम एतमाद है 28 को, लेकिन असद स्पीकर जिसके खिलाफ भी अदम एतमाद आ रहा है वो बेईमानी पे तुल गया है। उसने कोई ट्रिक ढूंढ रहा है कि मैं असम्बली के अजलास किस तरीके से ना बुलाऊं। वो पाबंद है बिल्कुल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। हम वकला ने भी अपना फ़र्ज अदा कर दिया है।
और आज सुप्रीम कोर्ट में आसन भून साहब ने वकला, पूरे आल पाकिस्तान वकला, उसमें पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, कोयटा हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये खुद इनको मैं मिल के आया हूँ। इन्होंने जॉइंट पिटीशन दायर कर दी है कि जनाब कौमी असम्बली का जो इजलास है उसको सिक्योर किया जाए, वहाँ किसी को ना रोका जाए, किसी को मना ना किया जाए, आराम से कोई जाए, वोट का हक इस्तेमाल करे, और ये इनका आईनी कानूनी हक है, ये कोई रुकावट नहीं डाल सकते। एक बात और आसन भून ने यह भी कहा है कि हमें ऑब्जर्वर के तौर पे, जैसे सहाफ़ी गैलरी में बैठे होते हैं, वकला को भी बैठने की इजाज़त दी जाए। ये चले उनकी स्पीकर की सवाबदीद है, लेकिन और ये धांधली नहीं कर सकेंगे, दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो उम्मीद है पसंद आया है। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, किसी भी वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है, फिर ये ना कहना कि यार असी कानूनी टीवी नू सुनिया नहीं तो खबर मिस हो गई है। तानू सब तो वड्डी खबर कौन देगा? कानूनी टीवी। थैंक यू, खुदा हाफिज।